तो आज हम गोता लगा रहे हैं कानपुर की दुनिया में। उत्तर प्रदेश का ये शहर गंगा किनारे बसा है और इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसके इतिहास, उद्योग और आज की जिंदगी के बारे में काफी कुछ बताते हैं। जी बिल्कुल। और कानपुर की कहानी मतलब विरोधाभासों से भरी है। एक तरफ देखिए तो गौरवशाली औद्योगिक अतीत है और दूसरी तरफ आज की चुनौतियां। तो आज हम इसी ताने बाने को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। मैंने सुना है इसे कभी पूरब का मैनचेस्टर और दुनिया का चमड़ा शहर भी कहते थे। क्या मतलब था इन नामों का और क्या आज भी ये पहचान उतनी ही मायने रखती है? चलिए इसके इतिहास से शुरू करते हैं। 1857 की क्रांति में तो इसका नाम काफी सुना गया था। सही कहा आपने। 1857 इसकी पहचान का एक अहम हिस्सा है, लेकिन वो जो औद्योगिक पहचान है ना, वो उसके बाद ज्यादा मजबूत हुई। अंग्रेजों ने यहाँ बड़ी बड़ी कपड़ा मिलें लगाई, इतनी कि इसकी तुलना इंग्लैंड के मैनचेस्टर से होने लगी, इसीलिए पूरब का मैनचेस्टर। अच्छा। अब चमड़े का काम वो तो यहाँ इतना बड़ा था और आज भी है कि इसे लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड कहा गया। ये सिर्फ नाम नहीं थे, ये उस दौर की जबरदस्त आर्थिक ताकत दिखाते थे असल में। और उस ताकत की विरासत आज कैसी है? मतलब क्या वो औद्योगिक चमक अब भी वैसी ही बरकरार है? कुछ मायनों में हाँ और कुछ में नहीं। देखिए, चमड़ा उद्योग आज भी बहुत बड़ा है। कानपुर भारत के सबसे बड़े चमड़ा निर्यातकों में से एक है, ये तो है। हाँ। लेकिन दूसरी तरफ वो कपड़ा मिलें जिनकी वजह से मैनचेस्टर कहलाया, उनमें अब पहले जैसी बात नहीं रही। कहीं तो बंद हो गई। जाहिर है, वक्त बदला, अर्थव्यवस्था बदली, तो असर तो पड़ा है। तो चमड़े के अलावा आज कानपुर की अर्थव्यवस्था किन चीजों पर, मतलब किस पर टिकी है? हाँ, चमड़े के साथ साथ रक्षा उत्पादन एक अहम क्षेत्र है। यहाँ कई ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां हैं। फिर एफएमसीजी मतलब रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें बनाने वाले उद्योग और केमिकल इंडस्ट्री भी काफी सक्रिय है। तो अर्थव्यवस्था काफी विविध है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही चीज पर निर्भर हो। लेकिन जाहिर है हर बड़े शहर की तरह यहाँ भी चुनौतियां होंगी, खासकर जब इतने बड़े उद्योग हों। हाँ बिल्कुल, और ये चुनौतियां सीधे तौर पर इसकी औद्योगिक पहचान से जुड़ी भी हैं। सबसे बड़ी समस्या है प्रदूषण की, खासकर चमड़ा फैक्ट्रियों से निकलने वाले केमिकल का गंगा नदी में मिलना। ओह। ये एक अजीब विरोधाभास है कि जो उद्योग शहर की जान है, वही उसकी जीवन रेखा मतलब गंगा के लिए खतरा बन गया है। इसके अलावा शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सड़कें, बिजली, पानी, ये व्यवस्थाएं पुरानी पड़ रही हैं और विकास भी पूरे शहर में एक जैसा नहीं है, कहीं ज्यादा कहीं कम। ये तो वाकई एक मुश्किल संतुलन साधने वाली बात है विकास और पर्यावरण के बीच। अच्छा, उद्योगों से हटकर अगर शहर की शिक्षा और संस्कृति की बात करें तो आईआईटी कानपुर का नाम तो सबने सुना है। बिल्कुल, आईआईटी कानपुर तो देश के बेहतरीन इंजीनियरिंग संस्थानों में से एक है। उसने शहर को एक अलग ही पहचान दी है। इसके अलावा छत्रपति शाहूजी महाराज यूनिवर्सिटी, जिसे पहले कानपुर यूनिवर्सिटी कहते थे, वो भी एक बड़ा राज्य विश्वविद्यालय है और भी कई अच्छे कॉलेज हैं। तो शिक्षा का माहौल काफी अच्छा है यहाँ। और खाने पीने के शौकीनों के लिए कानपुर कैसा है? मैंने सुना वहाँ का जायका बड़ा मशहूर है। अरे पूछिए मत, कानपुर खाने पीने वालों के लिए तो जन्नत है। जबरदस्त चाट मिलेगी, गलौटी कबाब और मिठाइयों की तो बात ही क्या। हाँ, मिठाइयों का जिक्र तो आता ही है। ठग्गू के लड्डू का नाम सुना है? वो कहते हैं ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। हाँ, सुना है। और बदनाम कुल्फी भी लाजवाब है। यहाँ का खान पान मतलब ठेठ उत्तर भारतीय स्वाद का गढ़ है। वाह, नाम तो बड़े दिलचस्प है। और त्योहार वगैरह कैसे मनते हैं वहाँ? एकदम जोश और धूमधाम से। होली, दिवाली, ईद सब बड़े पैमाने पे मनाए जाते हैं। कानपुर का अपना एक अनोखा गंगा मेला भी होता है होली के कुछ दिन बाद, जो बहुत रंगीन और जीवंत होता है। अच्छा। और खरीदारी के लिए नवीन मार्केट और मॉल रोड जैसी पुरानी जगहें भी हैं और जेड स्क्वायर जैसे नए मॉल भी खुल गए हैं। तो शहर की जिंदगी में संस्कृति एकदम रची बसी हुई है। घूमने फिरने के लिए कौन सी खास जगहें हैं कानपुर में या आसपास? शहर में देखें तो जेके मंदिर है, जो अपनी आधुनिक वास्तुकला और शांति के लिए जाना जाता है। एलन फॉरेस्ट जू है, जो कहते हैं भारत के सबसे पुराने चिड़ियाघरों में से एक है। ओह। शहर के पास ही बिठूर है, जिसका रामायण काल से भी जिक्र मिलता है और 1857 की क्रांति से भी गहरा नाता है। और शहर के बीचों बीच फूलबाग है, एक ऐतिहासिक पार्क। और शहर तक पहुंचना कितना आसान है? मतलब कनेक्टिविटी कैसी है? कनेक्टिविटी काफी अच्छी है। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन तो देश के सबसे व्यस्त स्टेशनों में से एक है। यहाँ से लगभग हर बड़े शहर के लिए ट्रेन मिल जाती है। हाँ, ये तो है। सड़क मार्ग से भी ये नेशनल हाईवे NH-19 पर है, तो रोड कनेक्टिविटी भी बढ़िया है।
और कानपुर का अपना एयरपोर्ट, चकेरी एयरपोर्ट भी है, जहां से घरेलू उड़ानें मिलती हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो कानपुर एक ऐसा शहर है जहां इतिहास और आधुनिकता, उद्योग और संस्कृति, मौके और चुनौतियां सब एक साथ मिलते हैं। ये वाकई कई परतों वाला शहर लगता है। बिल्कुल। और यही सोचते हुए एक सवाल मन में आता है कि कानपुर अपने इस ऐतिहासिक औद्योगिक पहचान और मौजूदा चुनौतियों जैसे प्रदूषण है, इनके बीच कैसे संतुलन बनाएगा। अपने गौरवशाली अतीत का सम्मान करते हुए भविष्य के लिए इसे किन नए विचारों और बदलावों को अपनाने की जरूरत होगी ताकि ये एक स्थायी और समृद्ध शहर बना रह सके, ये सोचना जरूरी है।